जय श्री भोलेनाथ। आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज सावन शिवरात्रि की कथा का रसपान करते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के घने जंगल में गुरु ध्रुव नामक एक भील शिकारी अपने परिवार के साथ निवास करता था। एक दिन गुरु ध्रुव शिकार करने के लिए निकला, लेकिन उसके हाथ एक भी शिकार न लगा। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वो जंगल में शिकार की तलाश करता हुआ एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। कुछ देर बाद वहां भटकती हुई हिरनी आई। जैसे ही गुरु ध्रुव ने हिरनी को देखा, उसने तीर धनुष तान लिया, लेकिन तीर हिरनी को लगता उससे पहले ही उसके पास रखा जल और पेड़ से बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे में गुरु ध्रुव ने अनजाने में शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा की। जब हिरनी ने देखा तो उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरी बहन के पास इंतजार कर, मैं उन्हें सुरक्षित जगह छोड़कर दोबारा आती हूँ। कुछ समय बाद हिरनी की बहन वहां से गुजरी और उस समय भी गुरु ध्रुव ने अनजाने में महादेव की उसी प्रकार से दूसरे पहर की पूजा की। हिरनी की बहन ने भी वही दुहाई देते हुए वापस आने का वादा किया। हिरनियों को खोजते हुए वहां तीसरे पहर में हिरन पहुंचा। इस बार ऐसी घटना घटित हुई और शिवरात्रि के तीसरे पहर की भी पूजा शिकारी ने अनजाने में कर ली। हिरन ने भी बच्चों की दुहाई देते हुए कुछ समय बाद आने का वादा किया। 3 पहर बीतने के बाद तीनों हिरन हिरनी वादे के मुताबिक शिकारी के इस बीच भूख से कलपते हुए पेड़ से बेलपत्र तोड़ते तोड़ते वो नीचे शिवलिंग पर डालने लगे और इस तरह चौथे पहर की भी पूजा हो गई। चारों पहर भूखा प्यासा रहते हुए अनजाने में भगवान की पूजा करके गुरु ध्रुव के सभी पाप धुल गए। तब भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम उसके घर पधारेंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार अनजाने में किए हुए सावन शिवरात्रि के व्रत से भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। इस तरह अनजाने में शिकारी की गई पूजा का फल उसे मोक्ष के रूप में प्राप्त हुआ और उसका जीवन